सभी को जय मसीह की। जैसे कि आपने हमारी वीडियो के थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, यीशु मसीह का आगमन बादलों पर और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से प्रमाण। जी हाँ, मैं आपको आज प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से प्रमाण दूंगा कि हम लोग कितने नज़दीक पहुंचते हुए जा रहे हैं अंत के समय में, और कितने नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस दुनिया में होने वाला है बादलों पर, और जो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 7 और उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यानी कि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने ये भीड़ क्या है, खड़ी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा, मतलब किसी भी जाति से हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, हर प्रकार का व्यक्ति पूरी दुनिया से उठाए जाएंगे मसीह लोग, जो किसी भी भाषा को वो बोलने वाला हो, चाहे वो इंग्लिश बोलने वाला हो, चाहे हिंदी बोलने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो जो मसीह को जानने वाला होगा, वहाँ पे हर एक कुल, हर एक भाषा वाला व्यक्ति क्या है, एक ऐसी बड़ी भीड़ वहाँ पे खड़ी है परमेश्वर के सामने जिसे कोई गिन नहीं सकता था, जिसको हम कहते हैं कलीसिया। क्योंकि कलीसिया आज पूरे वर्ल्ड के अंदर है और कलीसियाएँ उठाई जाएंगी आने वाले दिनों में, और यह समय बहुत जल्दी हमारे सामने क्या है, पूरा होने वाला है। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जब अध्याय 1, 2 और 3 जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यीशु मसीह यूहन्ना को जब दर्शन देता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखने के लिए, तो वहाँ पे 7 कलीसियाओं का हमें जिक्र मिलता है पढ़ने के लिए, और उस 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह बोलता है कि संदेश क्या है, इस कलीसिया को भेज दे। तो वहाँ पे 7 कलीसियाएँ मिलती हैं, और जब हम तीनों अध्यायों को पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसके अंदर कलीसिया जो शब्द है वो आपको 19 बार पढ़ने के लिए मिलेगा। और एक लाइन और है इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो ये दोनों जो लाइन है, जो दोनों शब्द हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय के अंदर, क्योंकि ये जो अध्याय है ये कलीसिया को क्या है, अलर्ट किया जा रहा है अंत के दिनों को लेकर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कई कलीसिया को टारगेट भी कर रहा है कि तुम्हारा प्रेम पहला जैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अलर्ट कर रहा है कि तुम जाग जाओ, क्योंकि मेरा आना क्या है, निकट है। इसीलिए ये 7 कलीसिया के द्वारा आज हमें भी ये मैसेज मिलता है। ये उस समय की वर्तमान कलीसिया थी और ये कलीसिया आज भी है, यानी कि हम और आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आज हम भी कलीसिया हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु अपनी कलीसिया को, अपने कलीसिया के लोगों को क्या कर रहा है, प्रभु अलर्ट कर रहा है। क्योंकि कलीसिया क्या है, जब आप पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय पढ़ोगे उसके बाद आपको पूरी प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंदर ना कलीसिया शब्द मिलेगा आपको, और ना ही ये मिलेगा कहीं लिखा होगा जिसके कान हो वह सुन ले। सिर्फ तीसरे अध्याय तक ही आपको मिलेगा। जब 7वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं इस बड़ी भीड़ के विषय में, यानी कि कलीसिया क्या है, उठा ली गई है। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 7 और उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर क्या किए हैं, श्वेत किए हैं। यानी कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वो पे प्राचीन पूछ रहे हैं कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है, इतनी बड़ी भीड़ कौन है। तो वहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो महाकलेश में से निकल कर क्या आए, बाहर आए ये लोग। तो प्रभु इस कलीसिया के दौरान क्या है, अपनी कलीसिया को निकालेगा। आज हम धीरे धीरे महाकलेश की तरफ हम लोग मूव हो रहे हैं, जिसे कहते हैं हम 7 साढ़े 7 साल का महाकलेश। और मैं आपको एक प्रमाण और दूंगा इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा। जब हम अध्याय 11 पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये 2 गवाह और आएंगे बाइबल के, जो हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये एलिया और हनोक होंगे, बहुत लोग ये कहते हैं कि मूसा और एलिया होंगे। अब वो चाहे जो भी हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। वरन प्रभु के 2 गवाह इस दुनिया में आएंगे, और इन गवाहों को देखने के लिए हम लोग भी गवाह होंगे पृथ्वी पर। 7 साल का महाकलेश है, इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 3.5 साल शांति का और 3.5 साल महाकलेश का। जब ये 3.5 साल शांति के बीतेंगे, उसके बाद जब कलेश स्टार्ट होगा, उस कलेश के बाद ही ये दोनों गवाह भी चले जाएंगे यहाँ से, और कलीसिया भी क्या है, उठा ली जाएगी। ये हमें बहुत गहरा अध्ययन है, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि यदि ये 2 गवाह आज से 200 साल पहले आते तो ना तो उस समय टेक्नोलॉजी थी इस दुनिया के अंदर,
क्या कोई इनका पता लगा पाता कि ये लोग कब आए और कब चले गए? क्योंकि जब हम 11 का और हम 7वीं आयत पढ़ते तो वहाँ पे लिखा हुआ है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके सब उस बड़े नगर में चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ा गया था। और 9वीं आयत, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में ना रखने देंगे। तो इसका मतलब आज जब हमारे समय में आके सारी बातें जो हो रही हैं इन दो गवाहों को लेकर, आज से 200 साल पहले हम नहीं जान पाते, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, आज बहुत सारे माध्यम हैं। तो जब दो गवाह आएंगे तो इनको हम बाखूबी देख पाएंगे और इस चीज़ के हम लोग गवाह होंगे। तो जो मैंने प्रकाशित वाक्य से आपको छोटा सा प्रमाण दिया है, आप लोग इस वीडियो को सुनना, जानना और आप भी स्टडी करना और आप भी समझ पाओगे कि हम उससे महाक्लेश की तरफ बढ़ते हो जा रहे हैं धीरे धीरे, जो इस संसार में बहुत जल्द क्या है होने वाला है। मेरे अति प्रिय लोगों, आज विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है अपने लोगों को उठाने के लिए। इसीलिए वचन कहता है जब इस सारी बातों को तुम घटते हुए देखो तो जान लेना वह द्वार पर है। कौन? यीशु मसीह। तो आज यीशु मसीह द्वार पर है अपनी कलीसिया को लेने के लिए। आज अलर्ट हो जाइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़कर। आज हम मत्ती, मरकुस, लूका का सुसमाचार सुनने के लिए नहीं, वरना आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चल रहे हैं। इसे स्टडी करिए, पढ़िए और अपने आप को तैयार करिए। जागरूक हो जाइए सभी लोग, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी निकट है। प्रभु आशीष कर आप सभी को। जय मसीह की।